इस्लामाबाद के अंदर एक एहतजाज हुआ। उस एहतजाज में हामिद मीर साहब उन्होंने शिरकत की। वहाँ पे जो तकरीरें की गई उसमें हामिद मीर साहब की जो तकरीर थी वो अंडर द माइक्रोस्कोप आई। जो तफसीलात और ख़बर मेरे पास पहुँची है अपने सोर्सेज से, मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज का जो ये वीलॉग है इसका ताल्लुक़ हमारी अपनी मीडिया इंडस्ट्री से है और जो तफसीलात और ख़बर मेरे पास पहुँची है अपने सोर्सेज से, मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। आप समझ लीजिए कि ये बस मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ इसके ऊपर जो भी तफसीलात हैं। आप जानते हैं कि असद अली तूर जो एक सहाफ़ी हैं, उनके ऊपर एक हमला हुआ था उनके घर पे और उस हमले के बाद जो है वो सहाफ़ती बिरादरी के अंदर जो है वो शदीद तशवीश पाई जाती थी कि जो भी हमला आवर हैं उनको ढूंढा जाना चाहिए। इस सिलसिले में उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर एक एहतजाज हुआ। उस एहतजाज में जियो न्यूज़ के जो प्रोग्राम होस्ट हैं हामिद मीर साहब, उन्होंने शिरकत की। इसके अलावा एंकर पर्सनस में आसमा शराजी वहाँ पे मौजूद थी और मुनीज़ जहांगीर उस एहतजाज के अंदर उन्होंने शिरकत की। वहाँ पे जो तकरीरें की गई उसमें हामिद मीर साहब की जो तकरीर थी वो अंडर द माइक्रोस्कोप आई और जब वो तकरीर जो है सोशल मीडिया के ऊपर पहुँची तो सोशल मीडिया के ऊपर जो है उसके ऊपर बहस मुबाहिसा स्टार्ट हुआ। चंद लोगों ने उस तकरीर को बहुत सराहा, लेकिन चंद लोगों ने ये कहा कि ये जो कुछ भी हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, हामिद मीर साहब को ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था और अरेस्ट हामिद मीर के नाम से जो है वो ट्रेंड भी चलना शुरू हुआ और हामिद मीर साहब के ख़िलाफ़ जो है वो काफ़ी ट्रेंड्स वगैरह भी चले। कुछ लोगों ने उनकी सपोर्ट में ट्वीट्स की, कुछ लोगों ने उनके ख़िलाफ़ ट्वीट्स की। उसके बाद सिर्फ ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका, बल्कि चंद यूट्यूबर्स की जानिब से हामिद मीर साहब के ख़िलाफ़ जो है वो वीलॉग्स भी किए गए कि उन्होंने जो कुछ किया वो नहीं करना चाहिए था और सहाफ़त को इस्तेमाल करते हुए जो है वो इदारों को टारगेट किया गया है। चंद लोगों ने असद तूर के ऊपर जो हमला हुआ है उसके ऊपर भी ये कहा कि जी ये सब कुछ ड्रामा था और ये कैसी चोटें हैं जो नज़र नहीं आ रही सही तरह, और पट्टी थी एक दिन पट्टी नहीं थी। ये सब लोगों ने इसके ऊपर तज्ज़िया किया। हामिद मीर साहब जो हैं वो जिस तरह मैं 8 बजे का स्लॉट करता हूँ अपने चैनल के ऊपर, इसी तरह वो भी 8 बजे का स्लॉट करते हैं अपने चैनल के ऊपर जियो न्यूज़ के ऊपर, और अब से नहीं बहुत देर से कर रहे हैं, बल्कि जब मैं जियो के अंदर काम करता था वो तब से कर रहे हैं। और जियो का वो 8 बजे का जो स्लॉट है वो हामिद मीर साहब के नाम से ही मंसूबा है। वो बीच में छोड़ के भी गए थे, बल्कि GNN गए थे कुछ महीनों के लिए, लेकिन फिर उसके बाद उनकी वापसी हो गई थी। हामिद मीर साहब के ऊपर जो है इससे पहले 2005 में भी एक दफ़ा पाबंदी लगी है जब वो परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी। उसके बाद इमरजेंसी लगी थी 2007 नवंबर 2007 से लेकर 2008 फरवरी तक, तकरीबन 3-4 महीने की पाबंदी थी। उसमें कुछ 4-5 एंकर्स के ऊपर जो है वो पाबंदियाँ लगी थी उस वक्त। तो उसमें हामिद मीर साहब भी शामिल थे, गालिबन उसमें डॉक्टर शाहिद मसूद भी शामिल थे और भी मेरे ख्याल में शायद नुसरत जावेद साहब भी शामिल थे, मैं कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन बहरहाल उस वक्त भी लगी थी। उसके बाद 2014 के अंदर जो है वो उनको गोलियां लगी थी कराची के अंदर। तो उसके बाद कई महीने ज़ाहिर बात है उनका इलाज भी हो रहा था और वो ऑन एयर नहीं आ रहे थे। तो अब जो मेरे पास जो ख़बर पहुँची है वो ये है कि हामिद मीर साहब जो हैं वो फ़िलहाल अपना शो नहीं करेंगे और मेरे पास जो जियो न्यूज़ के सोर्सेज, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैंने ख़ुद भी वहाँ पे काम किया हुआ है, जो मुझे वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि वो कम से कम इस हफ़्ते तो अपना शो नहीं करेंगे, लेकिन ये सिलसिला बढ़ भी सकता है। और उनकी जगह अभी तक जो जब ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है तो मेरे पास जो ख़बर है वो ये है कि अब्दुल्ला सुल्तान जो सुबह के वक्त मॉर्निंग शो करते हैं जियो का, वो इसको होस्ट करेंगे और कराची से होस्ट करेंगे। अब मुझे नहीं पता, शायद इसके अंदर कोई तब्दीली हो जाए, लेकिन इस वक्त तकरीबन जब ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है तकरीबन 1:30 से 2 बजे का टाइम है दोपहर का, तो अभी तक की जो अपडेट्स हैं वो ये है कि हामिद मीर साहब अपना शो नहीं करेंगे। इस सिलसिले में
जियो न्यूज़ के अपने अंदर भी पिछले 2 दिन के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन मुझे उस सिलसिले में भी इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि मैं उस इंफॉर्मेशन को शेयर ना करूँ क्योंकि ये उनका इंटरनल मैटर है। लेकिन ये तीसरी दफ़ा अब है कि हामिद मीर साहब जो है वो प्रोग्राम नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि चंद सहाफ़ती जो हलके हैं उनकी जानिब से भी हामिद मीर साहब के ख़िलाफ़ जो है वो काफ़ी कुछ कहा गया है। कुछ लोगों ने उनको सपोर्ट किया तो कुछ ने उनके ख़िलाफ़ बात की, लेकिन तशवीश इस बात के ऊपर पाई जाती थी कि जी आपने बहुत पर्सनल रिमार्क्स जो हैं वो पास किए हैं अपने उस तकरीर के अंदर। आप उसको मामले को कंडेम तो कर रहे थे, लेकिन आपने पर्सनल रिमार्क्स भी बहुत पास किए हैं। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जी उन्होंने जो कुछ किया वो बिल्कुल ठीक था। ज़ाहिर बात हर बंदे का अपना एक मौक़िफ़ है। और दूसरी बात ये कि एक ये राय भी थी कि जी आज़ादी, मैंने कहीं पे पढ़ा कि आज़ादी, सहाफ़त की आज़ादी होती है वो तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती, हर जगह डिफरेंट है, एक सर्टन रेड लाइन है, उससे आगे नहीं जाना। बहरहाल इस वक्त जो करंट सिचुएशन ये है कि वो अपना प्रोग्राम होस्ट नहीं करेंगे और नहीं पता कि वो कितनी देर तक नहीं करेंगे। जियो न्यूज़ के अपने अंदर भी इस बात का नहीं पता कि कितनी देर तक नहीं करेंगे। लेकिन ये अब तक की डेवलपमेंट है जो ख़बर मेरे तक कम से कम पहुंची है। अगले वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।